हाँ, नमस्कारम। क्लास 10 का पराशर एकेडमी का ये जो साइंस का लेक्चर सीरीज है इसमें दोबारा आपका स्वागत है। सो प्लीज फॉलो करते रहें और यहाँ पे जो सेल्फ स्टडी के ट्रिक्स हैं या आप पढ़ो कैसे, खुद से कैसे पढ़ सकते हो वो सीखते रहें। बेसिकली इस सीरीज का मोटिव यही है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना आ जाए और आपके लाइफ में कम से कम टीचर का क्या हो, इंटरवेंशन हो। सो एंड प्लीज मोटिवेशन के फॉर्म में वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें। 30 सेकेंड टाइम ले, नीचे लाइक बटन हिट करें एंड सब्सक्राइब बटन हिट करें। चलिए, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर रखा है? अभी तक हमने चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में बच्चों केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उसके बाद केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, फिर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसके 3 बच्चे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मैंने पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन के बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 बच्चे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन सब के बारे में आप प्रीवियस वीडियोस जो हैं सीरीज के देख सकते हो। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने पहले डिस्कस किया था और लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इन सब का डिटेल एनालिसिस के लिए आप पीछे के वीडियोस को देख सकते हो। बच्चों, क्लास 10 का जो सिलेबस है एनसीईआरटी बुक को मैं फॉलो करता हूं। सीबीएसई सिलेबस, आजकल सीबीएसई सिलेबस पूरे इंडिया में सीबीएसई के सिलेबस ही चल रहा है, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा हूं मैं। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल A to Z इंफॉर्मेशन, पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहां मिलेगा। सो अगले टॉपिक पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब ये इन दोनों को अगर आप एक साथ कंबाइन कर दो तो रिडक्शन का RED रेट और ऑक्सीडेशन का OX, इन दोनों को मिलाकर बन जाता है बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में अगले लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल अभी हम फोकस करेंगे यहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्टूडेंट हमारा रमेश्वर दृष्टिबाधित स्टूडेंट है। दृष्टिबाधित स्टूडेंट को इंग्लिश में विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट बोलते हैं और डे टू डे लाइफ में लोग ब्लाइंड स्टूडेंट बोलते हैं, बट वो अच्छा नहीं है। विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट है रमेश्वर, वो लगातार वीडियो सीरीज को फॉलो करता है। थैंक यू रमेश्वर, आप लोग भी इंस्पायर हो। देखिए ऐसे बच्चे भी हैं जो यहाँ पे वीडियो लगातार फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर वही चीज मैं बार बार कहता हूं, जैसे ही टर्म आए उसको डिकोड करो। ऑक्सीडेशन यानी कुछ ना कुछ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होगा बच्चों। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ क्या है, साफ यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये 3 चीजों में कोई हो रहा है, इट मीन्स कि वहां पे उस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है। या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, या रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो। ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऐड होगा। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। और थर्ड, लूज इलेक्ट्रॉन, कोई भी एंटिटी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो, लूज कर रहा हो। ये उनके लिए है। थर्ड जो पॉइंट है, नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, ये उनके लिए है जो आगे साइंस कैरी करेंगे, 11th 12th में भी साइंस पढ़ेंगे। तो बेसिकली ये 3 ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनसे हम पहचान सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। अब कोई बोले कि सर डेफिनेशन क्या होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन का? सिंपल है बच्चा, any chemical reaction in which either addition of oxygen is happen या addition of oxygen is possible with any substance or removal of hydrogen from any entity or any substance। किसी सब्सटेंस से either हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो या ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो क्या हो जाएगा, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। सिंपल है। चलिए एग्जांपल से फिर समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल यहां देखिए, कॉपर है। ये एग्जांपल मैंने इसलिए उठाया कि एनसीईआरटी के एक्टिविटी में इसके बारे में डिस्कस किया गया है।
कॉपर है, कॉपर में ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्सीजन का रिएक्शन करा रहे हैं, हम हीट कर रहे हैं। जब कॉपर पाउडर को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, कॉपर का ऑक्साइड बनता है जो ब्लैक कलर का होता है। तो बेसिकली कॉपर में यहां प्रोडक्ट में देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, यानी हुआ क्या कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इट मींस कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा, एक तीर दो निशाना, ये देखो एक तीर तीन निशाना कह सकते हो। एक तो सबसे पहले ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, दूसरा क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी है। तो ऐसे एग्जाम्पल पे ज्यादा फोकस करना है जो एक से ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन देता हो। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एज वेल एज दिस इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, उसके साथ साथ हीट किया जा रहा है। इट मींस कि ये क्या है, कंबशन रिएक्शन है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कोई सब्सटेंस बर्न किया जाता है तो उसको कंबशन बोलते हैं। तो 3 इंफॉर्मेशन एक हमारे केमिकल इक्वेशन से, यही चीज आपको और से डिफरेंट बनाती है। ये चीज आपके जो वर्क एफर्ट है ना, जो हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करता है। तो ये सब चीजें आप यहां पे सीखोगे। अगला देखते हैं, अगला मैंने लिया है, ये मीथेन है। फिर बोलोगे सर आपने चुन चुन के एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पे। ये बच्चा कार्बन्स कंपाउंड में दोबारा आपको पढ़ने को मिलेगा दोस्तों, तो इसीलिए मैंने इसको एक बार यहाँ दोबारा याद किया है। CH4 इसको मीथेन बोलते हैं। मीथेन को जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है। ठीक है, क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगेन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट देखो रिएक्टेंट में कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, बट प्रोडक्ट में कार्बन के साथ हाइड्रोजन ना होके ऑक्सीजन है। तो ये 4 हाइड्रोजन कार्बन के निकल गया ना प्रोडक्ट में, तो क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और पैरेलली ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है। तो नो डाउट यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अगला फिर एग्जाम्पल क्यों लिया मैंने वो भी बताऊंगा मैं। एक साथ कई सारी चीजें मैंने बोल रखा है, साइंस को अगर इंटरलिंक करके पढ़ोगे तो ज्यादा सीखोगे और ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ गेन करोगे। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन, यानी इट मींस ये कोल है, कोयले को जब बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, अगेन देखो ये भी कंबशन रिएक्शन था, ये भी कंबशन रिएक्शन है। जब कोल को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखो एक ये मीथेन को बर्न कर रहे हो, दूसरा कोल को बर्न कर रहे हो, फिर अगेन ये कार्बन कंपाउंड में आएगा। कार्बन कंपाउंड सबसे ज्यादा वेटेज रखता है केमिस्ट्री के जो पोर्शन है क्लास 10th का, उससे ज्यादा बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा वेटेज होता है, इसीलिए मैं कार्बन कंपाउंड को ज्यादा याद करता हूं ताकि आपके स्कोर ज्यादा अच्छे हो। जब हम कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करते हैं, पढ़ेंगे वहां पे, एक बार यहां पढ़ा देता हूं मैं। जब हम कार्बन कंपाउंड्स को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर निकलता है या कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ कोल को बर्न करने के बाद निकलता है, बाकी कोई भी कार्बन कंपाउंड बर्न कर दो बच्चों, डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर निकलेगा। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे वहां पे, कंबशन ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो वहां पे हमें और अच्छे इंफॉर्मेशन मिलेंगे, लेकिन पहले से तैयार हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे कुछ टर्म्स रिलेटेड होते हैं, ऑक्सीडेशन से कुछ टर्म एसोसिएटेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं। वो टर्म जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आपने LIC एजेंट का नाम सुना होगा। ठीक है, LIC एजेंट कौन होता है, जो LIC करता है। ठीक है, वैसे ही आप म्यूचुअल फंड एजेंट का नाम सुना होगा, वो होता है जो म्यूचुअल फंड कराता है। यानी एजेंट क्या होता है, एक पर्सन होता है जो सर्विस को फैसिलिटेट करता है, कोई भी सर्विस को। लेट मान लो मैं बोलूं कि रियल एस्टेट एजेंट, यानी एक पर्सन जो रियल एस्टेट के जो हमारे काम है उसको फैसिलिटेट कराता है, यानी उसके हेल्प से हम क्या करते हैं, रियल एस्टेट में जो डील वगैरह करते हैं उसकी हेल्प से करते हैं। एग्जैक्टली एजेंट यानी किसी प्रोसेस को फैसिलिटेट करा रहा हो, उसकी वजह से कोई प्रोसेस हो रहा हो। एग्जैक्टली यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बच्चा आप समझ में आ गया होगा, यानी वो सब्सटेंस जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो रहा हो, यानी वो ऐसा होगा या तो वो क्या कर रहा हो, ऑक्सीजन देगा जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होगा, यानी जो ऑक्सीजन देगा या जो हाइड्रोजन रिमूव करेगा, जो ऑक्सीजन देगा या जो हाइड्रोजन रिमूव करेगा, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ऑक्सीडेंट। एग्जाम्पल मैंने, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल है, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन कराते हैं कॉपर प्लस वाटर बनता है। अब देखो यहां बच्चा, कॉपर ऑक्साइड क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और याद रहे ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये इन चारों के बारे में जब भी आपसे पूछा जाए ना, हर बार आप रिएक्टेंट साइड देखना, यानी एरो के पूंछ के साइड देखना, वहीं पे आपको ये मिलेगा। प्रोडक्ट पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या है, हाइड्रोजन को कॉपर ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन को दिया जा रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन हाइड्रोजन को दिया, हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हुआ, यानी यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कॉपर ऑक्साइड, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो पाया, फैसिलिटेट हो पाया। ओके, फिर ऑक्सीडाइज मतलब जो ऑक्सीजन क्या कर रहा हो, गेन कर रहा हो। बच्चा अगर आपने ऑक्सीडेंट पहचान लिया तो ऑक्सीडेंट को छोड़ के दूसरा वाला जो है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, हाइड्रोजन, क्योंकि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के पास क्या हो गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइज मतलब जिसके ऊपर हथौड़ा चला, यानी जिसने ऑक्सीजन को लेके फरार हो गया, या जिसने ऑक्सीजन को अपना लिया, ठीक है। या अब बोलोगे दूसरा, एक तो मैंने बोल दिया कि ऑक्सीडाइज यानी जो ऑक्सीजन गेन कर लिया, और दूसरा उल्टा लिख दोगे, यानी जिसने हाइड्रोजन लूज कर दिया। अगर कोई हाइड्रोजन लूज भी कर रहा है तो उसको भी बोलेंगे क्या आ रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। बड़ा सिंपल है। कंपैरेटिव स्टडी करोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तो दोनों याद रहेगा। अब एक चीज, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, रिड्यूस। जैसे अगर मैं लोन ले लूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, रिड्यूस हो जाऊंगा, ठीक है। और मैं किसी को लोन दे दूं तो मैं क्या हो जाऊंगा, प्लस हो जाऊंगा, यानी ऑक्सीडाइज हो जाऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को आप लोन समझना, देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी किसी को ये लोन दे रहा है इस तरीके से, इसलिए ऑक्सीडेशन है। और ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसलिए रिड्यूस हो रहा है, यानी लोन ले रहा है, रिड्यूस हो रहा है। चलिए जस्ट उल्टा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। जस्ट उल्टा होता है ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, यानी या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा, या तो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा हो, या हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो, या वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो। किसी केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस इन तीनों में से कुछ भी कर रहा है, या एक से ज्यादा कर रहा है, या तो उस सब्सटेंस से ऑक्सीजन गायब हो रहा है, या उस सब्सटेंस के साथ हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, या वो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इन तीनों केस में बोलेंगे कि वहां पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला एग्जांपल, बड़ा बच्चा टाइप का एग्जांपल है, हाइड्रोजन क्लोरीन का रिएक्शन करा है, क्या बन रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अब देखिए यहाँ पे क्लोरीन में क्या हो रहा है, क्लोरीन में यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन क्लोरीन प्रोडक्ट में क्लोरीन के साथ क्या है, हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन क्या हुआ, ऐड हो गया क्लोरीन में। इट मीन्स कि क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ। अब क्लोरीन को हाइड्रोजन किसने दिया, ये हाइड्रोजन ने, ये क्या आ जाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया तो ये क्या होगा, ये रिड्यूस सब्सटेंस होगा, जो रिड्यूस हुआ है वो सब्सटेंस क्लोरीन हो जाएगा। मैंने कहा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने पहचान लिया तो दूसरा ऑक्सीडाइज, उसके जैसे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, वैसे ही ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। अगला सेम एग्जांपल जो यहाँ पे मैंने यूज किया था, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन की रिएक्शन कराया। अब देखिए यहाँ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, इट मीन्स की ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हुआ, लूज हुआ। तो ऑक्सीजन रिमूव होने पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया है, ठीक है, कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। थर्ड एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फाइड S सल्फाइड। एक बार मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, क्या क्लियर करना चाहूंगा, फिर वही बचपन की कुछ बातें याद दिलाऊंगा मैं। बचपन की बातें क्या है, ये देखिए, इसको अगर S2 माइनस इसको पढ़ते हैं हम क्या, सल्फाइड, ठीक है, और SO4 2 माइनस इसको पढ़ते हैं सल्फेट, और SO3 2 माइनस इसको पढ़ते हैं सल्फाइड। क्या पढ़ते हैं बच्चा, सल्फाइड। जैसे अगर मैं लिखूं S2SO3 इसको पढ़ूंगा मैं हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर मैं लिखूं H2SO4 इसको पढ़ूंगा हाइड्रोजन सल्फेट, और अगर मैं H2S तो हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। तो सल्फाइड, सल्फेट, सल्फाइड, इन तीनों को याद रखना है। यहां आता हूं मैं, ये हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड की रिएक्शन क्लोरीन से, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फर। अब देखो यहाँ पे
ये हाइड्रोजन सल्फर के साथ हाइड्रोजन है, बट प्रोडक्ट में सल्फर के साथ हाइड्रोजन नहीं है, यानी सल्फर से क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव। लिखा था मैंने, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है आपका, ऑक्सीडेशन, यानी यहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन नहीं है, बट प्रोडक्ट में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आ रहा है, इट मीन्स की हाइड्रोजन ऐड हो गया, रिडक्शन हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट बता रखा है मैंने, जस्ट उल्टा, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसका उल्टा रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि वो जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव करा रहा हो। रिड्यूसिंग एजेंट जस्ट उल्टा, वो जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करा रहा हो या हाइड्रोजन प्रोवाइड करा रहा हो या ऑक्सीजन को रिमूव करा रहा हो। ठीक है, एक एग्जांपल यहां पे देखिए आप, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां पे ये क्या हो रहा है, क्लोरीन को हाइड्रोजन कौन दे रहा है, ये दे रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसीलिए क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड सब्सटेंस होगा, वो सब्सटेंस जो रिड्यूस हो गया होगा। सो प्लीज अगेन 30 सेकेंड लीजिए, नीचे लाइक बटन हिट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।